देखेंगे तो मस्जिद है, मस्जिद का ये मेन गेट है, उस मेन गेट के ठीक बगल में ये कुआं था जिसको चबूतरे के तौर पर बना दिया गया था। सुबह जब हम यहाँ से लाइव कर रहे थे तो इस खिड़की पे एक कूलर लगा हुआ था, कूलर इस कुएं के ऊपर रखा गया था, लेकिन अब कूलर को हटा दिया गया है और अब इसको पूरे तरीके से खोलने का काम जो है कुएं को वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे ऊपर पहले पत्थर लगाया गया, काले रंग का पत्थर है, उसके नीचे सीमेंट से पूरा जो ब्लॉकिंग है वो की गई थी और उस ब्लॉकिंग को हटाने का जो काम है वो किया गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा तो उन्होंने सेंटर से पूरा मार्बल काटा, तभी आप ये गोला आकार में जो पूरा एक तरीके से टेक्सचर देख पा रहे हैं, इस गोल आकार में काटा गया। अब इसके अंदर जो है खुदाई की जाएगी और कुओं को रिवाइव करने का जो एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रहा है, इतिहास की बात कर रहा है, वो किया जाएगा। आप देखेंगे कितने पक्के तरीके से कुएं को बंद किया गया कि जब खुदाई कर रहे हैं पहले पत्थर हटाया, सीमेंटेड ब्लॉक्स हटाए तो अंदर आपको सरिये भी साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पक्का कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से कभी ये कुआं खुलेगा नहीं, इस तरीके की मंशा के साथ ये जो पूरा कुआं है उसको ब्लॉक किया गया था। चाहे वो छड़े लोहे की इस्तेमाल करने की बात हो या सीमेंटेड ब्लॉक के जरिए उसको बंद करने की बात हो, हर कवायद इस कुएं को बंद करने के लिए की गई। जो प्राचीन मंदिर के पास कुआं मिला जिससे आज 3 मूर्तियां भी मिली हैं, उसको जब अंदर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने लेयर्स में उसकी ब्लॉकिंग जो है वो की गई थी। ईंटों से ब्लॉकिंग की गई, सीमेंटेड ब्लॉक से ब्लॉकिंग की गई और मल्टीपल लेयर्स में की गई। क्या वैसी ही तस्वीर यहां पर भी नजर आएगी? और उसी को देखते हुए मस्जिद के बाहर बिल्कुल ये कुआं है और इस कुएं को रिवाइव करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है और एडमिनिस्ट्रेशन अब पुरजोर तरीके से उस कुएं को रिवाइव कर रहा है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे भी कि कैसे चबूतरा टाइप का बना दिया गया था, पत्थर उसके ऊपर लगा दिए गए थे, जो एक तरीके से टाइल्स है वो उसके ऊपर लगा दिए गए थे, इसके ऊपर जो कूलर है वो लगा दिया गया था और अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है उस कुएं को खुदाई करने का। जतिन, आप वहां से लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए और साफ तौर पे नजर आता है इस कुएं को देख करके कि इसको ऐसे बनाया गया था ताकि किसी को पता ही नहीं लग पाए कि कभी यहाँ पर कुआं था। वो नहीं, दूसरी थी। आज बिल्कुल देखिए जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें दरअसल हर कुएं को रिवाइव करने की वो तस्वीरें हैं। ये संभल के संस्कृति का इतिहास है। अमूमन हमने देखा कि आज जब प्राचीन मंदिर के पास भी कुआं निकला उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, कुआं पूजन जैसी तस्वीरें भी वहां पर साफ तौर पर नजर आई। लेकिन अब उससे महज 50 मीटर दूर एक और कुआं उसी मस्जिद के पास, ये कुआं जो है वो यहाँ से एक तरीके से रिकवर किया गया या उसको अब खोलने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से यहाँ पर शुरू की जा रही है। तो जो हिंदू भक्त हैं, जो लोग यहाँ से प्लान करके गए थे, उन लोगों में तो खासी खुशी है कि वो अपने पुराना जो एक तरीके से इतिहास था सन 76 के जो समय थे उसको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें अपने आप में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन लगातार उन कुओं को रिवाइव करने की बात कर रहा है। प्रशासन लगातार ये बोल रहा है कि जो कुएं हैं उनको हम शुरू करेंगे। प्रशासन ये बोल रहा है कि संभल का जो इतिहास है उस इतिहास को हम दोबारा से जमीन पर पुनर्जीवन देंगे और यही रीजन है कि 19 कूप का जब जिक्र किया जाता है और वो 19 कूप का जिक्र जब स्कंद पुराण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में किया जाता है तो उसी 19 कूप बिल्कुल। जतिन, एक बात बताइए, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, सवाल तो इसी बात का है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जैसे उसको ढका गया कुएं को, तो साफ दिखा रहा है कि इनकी मंशा ये थी कि कभी किसी को पता ही नहीं लग पाए कि कुआं था। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया और जिस तरीके से उसको कवर किया गया, मंशा अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन जब लोगों से बात करते हैं, उनसे कुओं के बारे में बात करते हैं तो उनका एक अलग तर्क है। उनका तर्क है कि कोई गिर ना जाए, इस लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बंद कर दिया। लेकिन बंद करना एक अलग बात है, उसको छुपाना एक अलग बात है। छुपाने का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कुआं है, कुआं पूरे तरीके से कवर हो जाए उसके लिए मार्बल का पत्थर है। पत्थर के नीचे आप ये देखेंगे तमाम जो ईंटों जैसे दिखने वाली आजकल टाइल्स है, फैंसी टाइल्स, वो यहाँ पर लगा दी गई। इस पूरे कुएं को गोल आकार से छुपाने के लिए अलग अलग शेप में पत्थर लगाए गए ताकि अगर गोल नहीं होगा तो कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा कि कुआं है। आप अगर पहली बार यहां पर आ रहे हैं तो आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहां पर दरअसल कोई कुआं भी था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब पुराने मैप्स को खंगाल रहा है, वहां पर कुएं की जो स्थिति उस मैप के अंदर मिल रही है, उस हिसाब से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और जब इस पत्थर को हटाया गया, मेरे वीडियो थोड़ा आगे आएंगे तो दिखाएंगे, जब इस पत्थर को हटाया गया तो आप देखेंगे कुएं की पूरी शेप आपको नजर आ रही है। उसी तरीके की गोलाई आकार से आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो मशीन है उनके जरिए पत्थर को काटा गया, लेकिन ब्लॉकिंग किस हिसाब से की गई आप ऐसा देखिए कि एकदम पक्का काम कि पत्थर ऊपर लगा हुआ है, अंदर आपको लोहे के सरिये नजर आ जाएंगे। सीमेंटेड ब्लॉक इतने मजबूत है कि हथौड़े से उसको बार बार तोड़ा जा रहा है, तब जाकर वो थोड़ा अलग हो रहा है। हालांकि इसमें भी टाइम लगेगा। अंदर जो प्राचीन कुआं था उसको 17 फीट खोदने में तकरीबन 1.5 से 2 दिन का समय लगा। यहाँ पे शुरुआत हुई है, कितना गहरा ये कुआं है, अंदर से कितनी मजबूती से बिल्कुल। जतिन, आप लगातार ये जो सच संभल से निकल कर आ रहा है वो आप ग्राउंड से दिखा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम रुक करेंगे। लेकिन सनातन से जुड़ा हुआ एक एक सच जो है वो संभल की जमीन से निकल कर सामने आ रहा है। पूरी रिपोर्ट में देखिए। संबलेश्वर महादेव मंदिर में पूरा शिव परिवार मिल गया है। आज सुबह मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई शुरू हुई तो एक एक करके 3 मूर्तियां मिट्टी में दबी मिली। मूर्तियां मिलने के बाद तो सनातनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मूर्ति
मूर्तियां अभी तक जो है वो यहाँ से निकाली गई थी। अब ये तीसरी मूर्ति कुएं की खुदाई के दौरान निकाली गई है और लगातार जो खुदाई कराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद आगे जो तमाम चीजें होंगी वो साफ तौर पर देखी जाएंगी। प्राचीन मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और उसी मंदिर के सामने जो कुआं है वहां से खुदाई की जा रही है और उस खुदाई के दौरान जो मूर्ति निकलने का सिलसिला है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। क्योंकि मूर्तियां काफी प्राचीन है, इसीलिए अभी ठीक से इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी मूर्ति किस देवता की है। लेकिन रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए संबलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने दावा किया कि खुदाई में जो मूर्तियां मिली है उनमें से एक मूर्ति शंकर भगवान के पुत्र और भगवान कार्तिकेय की है। प्राचीन मंदिर के पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ है। पुजारी जी, ये जो मूर्ति निकली है अभी कुएं के अंदर से, ये किसकी मूर्ति आपको लग रही है? ये कार्तिकेय जी की है और अंदर कार्तिकेय जी की मूर्ति है भी नहीं। अच्छा, अंदर नहीं है? अंदर नहीं है। कौन कौन सी मूर्ति है? अंदर जो है गणेश जी की है, नंदी जी की है, उनके भी सींग खंडित हैं। हो सकता है उनको खंडित करा गया, जो भी मैं नहीं कह सकता। मूर्ति को आप जब देख रहे हैं जी, इसमें कई चेहरे हैं, मतलब हाँ, कार्तिकेय जी के जो है पंचमुख होते हैं। अच्छा जी, इसलिए कई चेहरे हैं। बताया जा रहा है कि जो 3 मूर्तियां मिली है उनमें से एक मूर्ति मां लक्ष्मी की हो सकती है, एक मूर्ति कार्तिकेय जी की और एक मूर्ति गणेश जी की बताई जा रही है। फिलहाल अब इन मूर्तियों को विद्वान चेक कर रहे हैं, साधु संत चेक कर रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि मूर्ति किस देवी देवता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल के डीएम का क्या कुछ कहना है, जिस तरह से वहां पर अभी इस वक्त खुदाई चल रही है, कुएं को खोदा जा रहा है। राजेंद्र पेशिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। लगभग 400-500 वर्ष पुराना लोग बताते हैं। उसमें जब खुदाई की जा रही थी तो कल लगभग 10 से 12 फीट खुदाई हुई। आज जब पुनः खुदाई शुरू हुई तो 4-5 फीट के बाद, लगभग 1.5-2 घंटे खुदाई के बाद पहले एक मूर्ति निकली जो माँ पार्वती की थी, जो उनमें जो सिर था वो टूटा हुआ था। थोड़ी और खुदाई हुई तो इसके बाद 2 मूर्तियाँ और निकली। सर, जिस तरीके से अभी आज भी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी तो एक कुआं मिला है, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, तो क्या है एग्जैक्टली वो? 19 कूप, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ, ये संभल महात्म्य में लिखा हुआ है। 19 कूप के अतिरिक्त अनेक सारे कुएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण या कई बार लापरवाही के कारण या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी को इंसिस्ट करूंगा कि हम 100% वाटर बॉडीज को रिवाइव करेंगे।